गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए हम लोग अभ्यास 4 का पिछले क्लास में कुछ प्रश्नों को देख लिए थे। तो 5वां क्वेश्चन करना है हमको। यदि 2x प्लस 1/2x बराबर 5/2 तो 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब का मान क्या है। इसके लिए हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम इसको लिख लेंगे 2x प्लस 1/2x बराबर 5/2। ठीक, अब दोनों पक्षों का क्यूब कर देंगे। ठीक है, दोनों पक्षों का घन को ही क्यूब करते हैं। क्यूब लेने पर ये हो जाएगा 2x प्लस 1/2x का होल क्यूब, इस साइड में 5/2 का क्यूब। ठीक है, अब इसको a क्यूब प्लस बी क्यूब वाले फार्मूले से खोल देंगे, तो ना a प्लस बी होल क्यूब वाले से। ये देखिए क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, तो 3ab और प्लस a प्लस b, ये हो गया बराबर 5 का क्यूब 1/125 और 2 का क्यूब 8। यहां देखिए 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा। इसकी वैल्यू हमें 5/2 दी गई है, इसकी वैल्यू रख देंगे। समझ रहे हैं सब लोग ना। तो इसको देखो, अब ओपन करोगे तो 2x का क्यूब करोगे तो क्या आ जाएगा 8x क्यूब, प्लस ये हो जाएगा 1/8x क्यूब, प्लस यहाँ पे 3 गुणे इसकी वैल्यू कितनी है 5/2 बराबर 125/8। समझ रहा है इतनी बात। अब देखो ये 5 15/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15/2। 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब बराबर 125/8, इधर आएगा माइनस 15/2 हो जाएगा। इसमें से इसको घटा देंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। समझ गए बात। तो इसको हम 8x क्यूब प्लस 1/8x क्यूब बराबर 125/8 माइनस 15/2, 125/8 माइनस इसको 45/8 लिख सकते हैं। इसमें 4 का गुणा कर दीजिए, 4 दूना 8, 15 चौका 60 होगा। क्या होगा, समझ गए। आंसर दोनों गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आराम से 125 में से 60 घटा लीजिए, ठीक है 65 आ गया, ये आंसर हो गया। ठीक है, 8x क्यूब प्लस 1/8। आई बात समझ में। ठीक, आगे चले कर लोगे, कर लेंगे ना। चलिए 9वां क्वेश्चन देखिए। नहीं 9वां नहीं भाई, 6वां। छठा क्वेश्चन है, यदि a प्लस बी बराबर 3, ab बराबर 2, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब को मान चाहिए। ठीक है, चलो भाई देखो ध्यान दो, यहां से शुरू करेंगे। क्या दिया है, a प्लस बी बराबर 3, फिर दोनों पक्षों का घन कर दीजिए। क्या करेंगे, घन माने क्यूब, दोनों पक्षों का घन क्यूब लेने पर a प्लस बी का होल क्यूब बराबर 3 का क्यूब। तो क्या मिलेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब 3ab a प्लस बी बराबर 27। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3, ए बी का मान कितना दिया है 2, a प्लस बी कितना दिया है 3 बराबर 27। a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 त्रिका 9 दूनी 18 बराबर 27। a क्यूब
प्लस बी क्यूब बराबर 27 माइनस कितना हो गया, समझा? लिखिए, समझ में आ रहा है? नोट करिए, किसी कोई दिक्कत? तुम लोगों को भी समझ में आ रहा है? फार्मूला याद रहेगा तो एकदम समझ में आएगी। लिखो, नोट नोट लो, लिख लो। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया ना। 7 देखते हैं। 7 भी ऐसे ही है। 7 है, यदि 3x प्लस 2y बराबर 20 तथा एक्स वाई बराबर 14/9 तो 27x³ प्लस 8y³ इसका मान क्या होगा? चलिए बच्चों देखते हैं। इसको हम फिर से लिखें, ठीक है। 3x प्लस 2y बराबर 20 ही दिया गया ना। हाँ, दोनों पक्षों का फिर क्या करेंगे, घन करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, इस बार लिख नहीं रहेंगे। 3x प्लस 2y का होल क्यूब बराबर 20 का। ये हो जाएगा 3 त्रिका 9 त्रिक 27, या ऐसे लिख लो एक स्टेप। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी ए प्लस बी हो गया ना, बराबर 20 का क्यूब। अब ओपन करते हैं। 27x का क्यूब 8y³, ये समझ रहे हैं ना, 3 का 3 बार गुणा होगा। 3 त्रिका 9 त्रिक 2 का क्यूब 8 प्लस ये 3 त्रिका 9 दूनी 18 18xy 3x प्लस 2y बराबर, ये देखिए 20 का 3 बार गुणा करेंगे तो इतना है 8000, ठीक है। तो 27x³ प्लस 8y³ प्लस 18, एक्स वाई का मान कितना है, 14/9 है, 14/9। इसका मान है 20 बराबर 8000, ठीक है। यहाँ देखिए 9 दूना, इसका मान निकालना है हमको, इसको नहीं डिस्टर्ब करेंगे, जो कहते हो लिखिए। 27x³ प्लस 8y³ प्लस ये देखिए गुणा कर लीजिए, 14 दूना 28, 28 दूना 56, 560 हो जाएगा, ठीक। इसको उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर, 27x³ प्लस 8y³ बराबर 8000 माइनस 560। ये देखिए 0 से 0 गया 0, 10 में 6 गए 4, 9 से 5 गया 4, 7, ये आ जाएगा, ठीक है। नोट करिए, इसमें किसी कहीं कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ठीक है। ये है, इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला है दर्शाइए कि 125 प्लस x³ बराबर 5 प्लस x का होल क्यूब माइनस 15x 5 प्लस, ठीक है। तो बहुत आसान है, देखो कैसे करेंगे, ध्यान दो। यहां से हम ऐसा काम करेंगे कि 5 प्लस x का होल क्यूब, ठीक है, यहीं से शुरुआत करेंगे, क्योंकि ये सब संख्या हम पढ़े हैं, ए प्लस बी होल क्यूब, ठीक है। तो देखो क्या मिलेगा, a³ प्लस b³ प्लस 3ab
ए प्लस बी। आई बात समझ में? इसको देखो लिखेंगे, 5 का क्यूब 125 होता है, प्लस एक्स क्यूब प्लस 5 जाए 5 प्लस एक्स। हमें इसका मान निकालना है, इसको हम यही रहने देते हैं इसके प्लेस में, इसको इस साइड में ले लें, ठीक है। तो 5 प्लस एक्स का होल क्यूब, इसको इधर लाओगे तो प्लस का माइनस होगा, 15x 5 प्लस एक्स बराबर 125 प्लस एक्स, ठीक है। इसको इस साइड में, इसको इस साइड में, साइड चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है कुछ। तो क्या लिखेंगे, 125 प्लस एक्स क्यूब बराबर 5 प्लस एक्स क्यूब माइनस 15x 5 प्लस एक्स। अब देखिए जो हमें दर्शाना था इससे वही है ना, बात समझ में आई? हम कहाँ से क्वेश्चन शुरुआत करेंगे, ए प्लस बी होल क्यूब से, यहाँ से इसको ले लेंगे, इसको ओपन कर लेंगे, ठीक। तो करिए, बात ये दर्शाना है 8a क्यूब 27b क्यूब बराबर 2a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 18ab 2a प्लस बी 2a प्लस 3, यहां भी 3 है, ठीक। देखो भाई कहां से चलेंगे, कहां से शुरुआत करेंगे, यहां से 2a प्लस 3b का होल क्यूब, क्या होगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a b a प्लस बी, यही होता है ना। चलो भाई क्या हो जाएगा, 8a क्यूब प्लस 27 बी क्यूब, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, प्लस 3 दूना 36 18 ab 2a प्लस 3b। हमें इसका मान निकालना है, ठीक है। इसको इस साइड में कर लो, 2a प्लस 3b होल क्यूब माइनस 18ab 2a प्लस 3b बराबर क्या ही बचेगा, 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब, ऊपर यही तो सिद्ध करना है, 8a क्यूब प्लस 27b क्यूब बराबर 2a प्लस 3b का होल क्यूब माइनस 18ab 2a प्लस 3b, यही प्रूव करना था, ठीक। आई बात समझे, ये क्वेश्चन हो गया, हमने 5वां से बताना शुरू किया था। तीसरे चौथे में किसी से पूछना है, तीसरे चौथे में, हाँ इसको नोट करिए, अच्छा बताते हैं उसको भी कहा। देखिए चौथा क्वेश्चन, x प्लस 1/x जो है इसका मान 10/3 है, ठीक है। एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब मान पूछा गया है, ठीक है, इसका ग्रहण कर दीजिए, ठीक है। ये दिया गया, ये पूछा गया है, इसका मान क्या होगा, इसका क्या करेंगे, घन कर दीजिए, क्यूब ले लीजिए दोनों तरफ, एक्स प्लस 1/x का होल क्यूब बराबर 10/3 का क्यूब, क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b बराबर 10 का क्यूब क्या होता है 1000, 3 का क्यूब 27, एक्स से एक कैंसिल, एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3, ये क्या होगा 10/3, 3 3
कैंसिल 1000/27, 10 उधर ले जाके घटा देंगे, ठीक है। x³ प्लस 1/x³ बराबर 1000/27 माइनस 10, तो 1000 माइनस गुणा कर लीजिए 270/27, 0 0, 10 में 7 गए 3, 9 में 2 गए 7, 730/27, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आपका ये क्वेश्चन बचता है तीसरा वाला, तीसरे का भी एक, इसको लिखना है, लिखो लिखो। हो गया? तीसरे में देखिए 3 क्वेश्चन है, एक बता देता हूं, बाकी आप लोग करने का प्रयास करिए, ठीक है। लिख लिया बेटा? तीसरे में देखिए 31 का क्यूब, 102 का क्यूब और 201 का क्यूब, इन सबके मान निकालने हैं, ठीक है। सरसंख्या की सहायता से निकालना है, किस सरसंख्या के? a + b होल क्यूब। आप क्या लिखोगे? 102 जैसे है 100 + 2 लिख दो। अब क्या लिखोगे? a का क्यूब प्लस b का क्यूब 3ab a + b, हो गया ना। 100 का क्यूब, 100 के आगे 2 जीरो है ना, 6 जीरो हो जाएगा, ठीक है। 2 का क्यूब 8, ये 3 दूना 6, 600 हो जाएगा, 600 और 100 धन 2। चलिए 1 2 3 4 5 6 8 प्लस, इसको गुणा करना है, सुनो बात, 102 में भी गुणा कर सकते हो 6 का, ठीक है। नहीं तो अलग अलग कर लो तो आराम रहेगा। 600 का गुणा 100 में कर लो, 2 जीरो ये 2 जीरो ये 4 जीरो हो जाएगा, 2 में करोगे 1200 हो जाएगा, समझ गए बात? अब आराम से सब जोड़ लीजिए। जोड़ने के लिए अच्छा पहले 1 2 3 4 5 6, इसको पहले निपटा देते हैं। यहां देखो 0 0 0, 8 हो गया ना, फिर दूसरे स्थान पर भी 0 है, तीसरे स्थान पे 2 है, चौथे स्थान पे 1 है, और फिर 6, ठीक। ये आ गया 61,208। बस अब इधर आ जाइए, पहले स्थान पे 8 है, फिर 0 2 1 6, कई अंक हो गए? 5 अंक, 3 2 5, ये आंसर हो गया, ठीक है। समझ गए? ऐसे आप इन सबको भी कर डालना, 30 + 1 कर लेना, 200 + 1 कर लेना, ठीक है। ये अभ्यास कंप्लीट हो गया।